पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार ने निवेशकों को ऐसी रफ्तार दिखाई जैसी बहुत कम देखने को मिलती है। पैसा तेजी से बढ़ा, हर गिरावट में रिकवरी आई और ऐसा लगने लगा कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। लेकिन अब 2026 के करीब आते आते तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है। यही बात कोटक म्यूचुअल फंड के 2026 मार्केट आउटलुक में भी सामने आती है, जहां ये साफ संकेत दिया गया है कि आगे का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला है। नीलेश शाह के मुताबिक अब ग्लोबल इकोनॉमी एक नए फेज में एंटर कर रही है। पहले जो माहौल था, जहां सस्ती ब्याज दरों और ज्यादा लिक्विडिटी की वजह से शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा था, वैसा माहौल अब नहीं रहा। हाँ, ब्याज दरों में कटौती हो रही है, लेकिन अब सरकारों की नीतियों और खर्च का असर ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आगे भी रिटर्न मिलेंगे, लेकिन पहले जैसी तेज और लगातार उछाल की उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। साल 2026 में निवेशकों को थोड़ा संतुलित सोच के साथ चलना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के बाजारों के सामने अभी कई तरह की चुनौतियां हैं। महंगाई दोबारा बढ़ सकती है, नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई बाजार में बहुत तेज बदलाव ला रही है और देशों के बीच तनाव भी लगातार बना हुआ है। अमेरिका और चीन के रिश्ते, डॉलर की ताकत में बदलाव और एआई को लेकर जो बहुत ज्यादा उम्मीदें बनाई जा रही हैं, ये सब आने वाले समय में बाजार को प्रभावित कर सकता है। चीन का उदाहरण देते हुए नीलेश शाह ने कहा कि भले ही चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है, लेकिन वहां शेयर बाजार में लंबे समय तक पैसा टिकाना आसान नहीं रहा है। अगर चीन में बड़ा झटका आता है तो ग्लोबल निवेश का पैसा भारत जैसे देशों की तरफ आ सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय एआई में बड़े निवेश से आगे बढ़ रही है, लेकिन सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, जो एक चिंता की बात है। साल 2026 में डॉलर की चाल और विदेशी निवेश का रुख बहुत अहम रहेगा, क्योंकि उसी से ये तय होगा कि पैसा किन देशों में जाएगा। भारत को लेकर शाह का नजरिया काफी संतुलित है, काफी बैलेंस्ड है। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई है। पहले जहां महंगाई ज्यादा रहती थी और बैंक मुश्किल में थे, अब हालात बेहतर हैं और सिस्टम ज्यादा स्थिर है। लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना बिल्कुल सही नहीं है। भारत की ग्रोथ 2026 में ठीक ठाक रहेगी, यानी मिड सिंगल डिजिट के आसपास। भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाला देश रहेगा, लेकिन 10% जैसी ग्रोथ की उम्मीद करना हकीकत से दूर हो सकता है। साथ ही एआई की वजह से आईटी और आउटसोर्सिंग जैसे सेक्टर्स में नौकरियों पर असर पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। शेयर बाजार की बात करें तो ऊपर से देखने पर लगता है कि इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर के पास हैं, लेकिन असल में बहुत से शेयर अभी भी अपने पुराने ऊंचे स्तर से काफी नीचे हैं। बड़ी कंपनियों की कमाई पिछले कुछ समय से ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन नीलेश शाह को उम्मीद है कि 2026 में इसमें सुधार आएगा और कमाई फिर से तेजी पकड़ सकती है। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 5 सालों में जो शानदार रिटर्न मिले, वही अगले 5 सालों में दोहराए जाएं, ऐसा सोचना सही नहीं है। 2026 में कुछ सेक्टर दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बैंक, फाइनेंस और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े बिजनेस को फायदा मिल सकता है, क्योंकि सरकार की नीतियों से लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आ सकता है। हेल्थ केयर और ऑनलाइन बिजनेस भी आने वाले समय में अच्छे मौके दे सकते हैं। कर्ज वाले निवेश यानी कि फिक्स्ड इनकम में भी हालात ठीक रहेंगे, क्योंकि महंगाई कम हुई है और आरबीआई आगे सपोर्ट दे सकता है। सोने और चांदी को लेकर भी शाह का मानना है कि इनकी अहमियत बनी रहेगी इस साल। दुनिया में अनसर्टेनिटीज और सेंट्रल बैंकों की खरीद की वजह से इनकी मांग है, लेकिन ये भी कहा है उन्होंने कि इनमें जरूरत से ज्यादा पैसा लगाना अब ठीक नहीं है, क्योंकि इनके दाम तेजी से ऊपर नीचे होते हैं और ये नियमित कमाई नहीं देते। कुल मिलाकर साल 2026 को नीलेश शाह एक संतुलित साल मानते हैं, जहां बहुत ज्यादा जोश नहीं बल्कि सोच समझकर चलने की जरूरत होगी। शेयर, कर्ज और सोना तीनों से पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है, लेकिन निवेशकों को धैर्य रखना होगा। उम्मीदें सीमित रखनी होंगी और शॉर्टकट के बजाय लंबे समय की मजबूत सोच के साथ निवेश करना होगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।